जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है ये जानेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है। तो देखिए, नीचे दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है परिमेय संख्या का परिभाषा। और जिस संख्या को, यहाँ पे देखिए, जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपका यहाँ पे देखिए, पी आपका जो होगा अंश होगा, और क्यू आपका क्या होगा? हर होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मान, मतलब क्यू का मान जीरो से बड़ा का होगा, चाहे जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देखिएगा 1/2, तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/2 आपका परिमेय संख्या है। ये आपका कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए। एक नंबर एग्जाम्पल था आपका। 2 नंबर देखिए, जीरो। तो जीरो बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं? तो जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके जीरो के नीचे 1 होगा, इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, अभी परिमेय संख्या है। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी परिमेय संख्या है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, 4 नंबर, 11/22। तो ये भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, कोई पूछेगा हमसे 5 नंबर कि 1/0 ये परिमेय संख्या हो सकता है? तो आप लोग बोलेगा ये अपरिभाषित है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखिएगा। और देखिए, यहाँ पे क्यू का जो मान जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये क्या बोला है? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 1/0, 1/0 आपका जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित, याद रखिएगा। 1/0 क्या है आपका? अपरिभाषित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या चलते हैं, जैसे √2, √3, √4, √6। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नोट में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए, नोट में आपका लिखा गया है कि वैसी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, वह परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, रूट के अंडर 4। इसको देखिए, परिमेय संख्या है कि नहीं? है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, तो आपका परिमेय संख्या होगा। आया समझ में? ये आपका परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, रूट के अंडर 64। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल गया। फिर अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, आपको रूट के अंडर 64/49। तो इसको जांच करने में परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8। और 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। तो ये परिमेय संख्या है, और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके हम बटा में 1 होगा, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में 1 में लिख सकते हैं, और इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अब ये आपको बताना है कि रूट के अंडर 1/49 ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, और 49 का वर्गमूल 7। तो इसका भी तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, इसे भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं। क्यू का मान जीरो के बराबर है नहीं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए, 5 नंबर एग्जाम्पल और देखिए, रूट के अंदर 36। ये परिमेय संख्या है जी। यस, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 6। और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 निकला। इसके बटा में 1 होगा, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए रूट के अंडर 2, ये आपका परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या के अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या के प्रकार। ये आपका VBA यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए उसका प्रकार क्या है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि परिमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं। परिमेय संख्या का प्रकार है 2 प्रकार। तो देखिए, 7 दशमलव एक होता है,
एगो अशांत आवर्ती दशमलव। ये दोनों परिमेय संख्या के प्रकार है। आया समझ में? एक शांत दशमलव और एक क्या होता है, अशांत दशमलव आवर्ती। ये दोनों परिमेय संख्या के प्रकार है। और शांत होगा तब भी परिमेय संख्या होगा, अशांत आवर्ती होगा तब भी परिमेय संख्या होगा। तो चलिए दोनों का परिभाषा हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शांत दशमलव क्या कहता है कि जिनका दशमलव समाप्त हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, 1/2 में भाग दीजिएगा तो 0.5। देखिए 0.5 है ना जी, दशमलव समाप्त हो गया, तो इसका शांत है। ठीक है, जिसका दशमलव समाप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। जैसे 5/2, इसमें भाग दे 2.5, कट गया पूरा पूरा, इसका दशमलव क्या हुआ, शांत हो गया, यानी एक खत्म हो गया, समाप्त हो गया, रुक गया कुछ पॉइंट के बाद जाकर, ये आपका शांत है। तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है। तो याद रखिए, जितना भी शांत दशमलव होगा वो परिमेय संख्या होगा। हुआ, जितना भी शांत दशमलव होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे आइए, अशांत अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये क्या कहता है, जिनका दशमलव खत्म नहीं होता है लेकिन एक पैटर्न के पैटर्न पैटर्न बार बार रिपीट होता है। ये क्या कहता है, जिनका दशमलव खत्म कहियो नहीं होगा लेकिन एक जो पैटर्न होगा बार बार रिपीट करेगा। जैसे आप देखिएगा, 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.3 3 3 3 3 3 ये क्या होगा, आता रहेगा, ऐसे ही इनफिनाइट तक ले जाएगा। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो गया। देखिए 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है जी, 3 आपका बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मतलब अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या होगा कब, जब दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट करता है तब। जैसे देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, 7/9। जब 7/9 में भाग दीजिएगा तो आएगा इसका 0.777777, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंक जो है, टर्न है, एक बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे नोट में लिखते हैं, बहुत ये नहीं समझेगा तो नोट में आप लोग समझ जाइएगा। नोट में देखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, शांत लिखिए, शांत दशमलव हमेशा शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। जितना भी शांत दशमलव कहने का मतलब दशमलव के बाद रुक जाए, तो शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जैसे में आपको दिया जाए 0.25, देखिए दशमलव रुक गया, परिमेय संख्या है। 0.346, ये भी परिमेय संख्या है। 0.125, ये भी परिमेय संख्या के दशमलव के बाद रुक गया। 5.35, सॉरी 5.25, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसा ही बहुत सारा etc हो जाएगा। जो भी शांत दशमलव होगा, देखिए शांत दशमलव का मतलब ये आपको रिपीट नहीं करता है, रुक जाता है, तो आपका शांत दशमलव होगा। कुछ समय के बाद कोई अंक जाकर रिपीट नहीं करेगा, रुक जाएगा, शांत दशमलव होगा। तो जितना भी शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। अब नोट नंबर 2 आपको लिखना है, ऊपर ही वाला को बात को लिखवा रहे हैं। नोट नंबर 2 में आइए, नोट नंबर 2। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नोट नंबर 2, अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव ना था जी, अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होती है होती है अशांत आवर्ती दशमलव भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जब, लिखिए कब होगी, जब कोई अंक जब कोई अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता है। ठीक है, जब कोई भी अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट करेगा तो परिमेय संख्या होगा। याद कर रखना, अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होती है जब कोई अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता हो, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1.1 नंबर में ले लेते हैं, 1.333333, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफिनाइट तक जाएगा, किसी को पता है नहीं। देखिए दशमलव के बाद कोई अंक एक अंक जो है 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.3 के पावर बार, यानी इसके कहने का मतलब ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ये परिमेय संख्या है।
दूसरी का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 0.25 टू फाइव टू फाइव टू फाइव, ये कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है, टू फाइव रिपीट कर रहा है, ये भी परिमेय संख्या होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.25, दो को रिपीट कर रहा है तो दो पर बार देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब इसको बताइए, 0.34 तीन 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 तीन, यहाँ पे केवल 0.4 के बाद 3 केवल रिपीट करते हैं, परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि कोई एक संख्या जो है दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। इसको लिख सकते 0.4, 3 के पावर जो क्या रिपीट कर रहा है 3, तो इस पर बार लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, 4 नंबर, 0.256 4 4 4 4, इसमें क्या रिपीट कर रहा है आपका बउआ? 4 रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप लोग परिभाषा में क्या बताए हैं, अशांत आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होती है जब कोई अंक दशमलव के बाद रिपीट करता है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक रिपीट कर रहा है 4 4, जिससे ऐसे लिखना 0.256, फिर कौन रिपीट कर रहा है बताइए? 4, तो 4 पर बार लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शांत आवर्ती दशमलव में सीख गए होंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में सीख गए होंगे, जितना भी अशांत आवर्ती दशमलव होगा एक परिमेय संख्या होगा जब कोई अंक दशमलव के बाद रिपीट करता होगा तब। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देख लिए हैं। अब इस पर हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इधर भी आपका होगा अ, अशांत आवर्ती दशमलव, जो दशमलव के बाद ना रुके, और इधर भी एक लिखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर में एग्जाम्पल, इसमें भी 1 नंबर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए 1.333333, ये आपका यहाँ तक आ रहा है, रिपीट कर रहा है ना जी 3, तो ये परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए 1.4567 8 9 11 12, ये 13 4, ऐसे ही रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई चीज इसमें देखिए तो अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन इसमें कोई अंक रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं करेगा और इसका दशमलव खत्म नहीं होगा, पर भी क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2, 1.5 6 6 6 6, ये आपका रिपीट कर रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 1.5 और 6 के पावर बार लगाएंगे। क्यों 6 पर बार लगाएंगे? क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है। जब ये रिपीट कर रहा है तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। अशांतवर्ती है लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें भी तो देखिए 1.0000, 5 5 5 5, 3 4 6 8 9 11 12 13 डॉट डॉट। अब बताइए ये भी तो अशांत आवर्ती दशमलव है, लेकिन रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताइएगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए दिया गया है √2, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी √4, ऑप्शन डी √6। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या रूट वाला बताया था ना, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा √4, जो होगा परिमेय संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर बताइए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ए में देखिए, ए में 0.3 4 5 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए 0.3 4 3 5 6 10 7 8 9 11 12 13, ऐसे ही बढ़ रहा है। ऑप्शन सी देखिए √6, ऑप्शन डी देखिए नन। तो इनमें से बताना है परिमेय संख्या कौन है। तो बताइए √6 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, और ऑप्शन तो डी होगा नहीं। अब यहाँ पे
0.46 ये रिपीट कर रहा है, देखिए तो कहीं पे कोई रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। आपका परिमेय संख्या होगा नहीं, ये आपका अपरिमेय संख्या है और ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। अब हमसे पूछा क्या निम्नलिखित में तो कौन परिमेय संख्या है, तो आपका देखिए परिमेय संख्या है। यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है, आपका 6 लगातार देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी सोलिक 0.345 और 6 के पावर 12, क्योंकि 6 बार बार रिपीट करते हैं परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गएंगे और अगले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।